हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने भी अपनी एसएससी सीजीएल टायर 1 की आंसर की चेक कर ली होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर रैंक मित्रा ने लगभग 90,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो शेयर किया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो क्या रहा है, और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है, सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी रही है, और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, किसको कम फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी ओल्ड 36 शिफ्ट्स हैं ना, उन सभी का टाइमिंग के साथ में और एवरेज स्कोर यहाँ पर लिया गया है। आप भी अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में दोस्तों कितने परसेंट बच्चों ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, या फिर क्या उसका एवरेज स्कोर रहा है। क्योंकि दोस्तों देखो, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग ही होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट रही है या जिसका एवरेज स्कोर सबसे कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिया गया है ये आपका दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग से लिया गया है जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है। जैसे दोस्तों, आपकी सबसे पहली वाली जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एग्ज़ाम डेट है, यहाँ एग्ज़ाम शिफ्ट है, यहाँ एवरेज मार्क्स है और यहाँ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए जो एग्ज़ाम डेट है यहाँ पर 17 सितंबर, तो इसकी जो शिफ्ट रही है 4 से 5 वाली। ठीक है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 113.257 है, और इसमें 2725 बच्चों ने यहाँ पर अपना डाटा दिया है। और दोस्तों देखा जाए तो अब तक सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट शिफ्ट है वो 17 सितंबर की 4 से 5 वाली ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं कि भाई सबसे इजी बताओ कि जिसमें सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है और उसका एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा है, ऐसी कौन सी शिफ्ट है। ठीक है, तो देखिए नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर जो आपकी 23 सितंबर की जो शिफ्ट है 12:30 से 1:30 बजे वाली, उसमें दोस्तों एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा अभी तक रहा है 133.006। और देखिए यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2963 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये एवरेज स्कोर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो इसके बाद में जो सेकंड इजी शिफ्ट है, जैसे मान लो, तो उसके बाद आती है आपकी 10 सितंबर की 12:30 से 1:30 बजे वाली, जिसका एवरेज स्कोर रहा है 131.426। ठीक है, ये सेकंड सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है, और इसमें 2801 बच्चों का यहाँ पर ये डाटा आया है, उस जो एवरेज मार्क्स है। उसके बाद दोस्तों अगर उससे ऊपर की बात करें कि इससे भी ईजी कौन सी थी, तो फिर दोस्तों 18 सितंबर की 12:30 से 1:30 बजे वाली थी, जिसका एवरेज स्कोर दोस्तों है 129.877। उसके बाद है दोस्तों 11 सितंबर की 9 से 10 वाली, जिसका एवरेज स्कोर है 129.847। यानी यहाँ तक अगर देखा जाए तो लगभग दोस्तों आपका जो लेवल है वो लगभग इक्वल ही चल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन था लेकिन ज़्यादा नहीं था। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा जो आप ये कह सकते हैं जो अप डाउन लेवल रहा है ना भाई साहब, वो आपका 17 वाली का रहा था। देखिए दोस्तों, 17 की जो आपकी शिफ्ट थी 12:30 से 1:30 बजे वाली, उसका भी 127.159 एवरेज स्कोर है। यानी दोस्तों जो आपकी मॉर्निंग वाली थी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली 17 तारीख की जो ये वाली शिफ्ट थी, आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1 पे, यानी जो 4 से 5 वाली थी, उसका जो एवरेज स्कोर है वो 113.257 है। यानी अब तक की जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है वो कौन सी है दोस्त, 17 सितंबर की 4 से 5 वाली जो शिफ्ट है वो अभी तक सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मानी जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में, देखो सबसे ज़्यादा फायदा इसी को होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा इसको मिल सकता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यानी एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है भाई साहब, 133 पर है। ठीक है, और एक का 113 पर है, तो कितना डिफरेंस है भाई, 20 नंबर्स का डिफरेंस है या नहीं, तो मिल सकता है इतना, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी 17 सितंबर 4 से 5 वाली शिफ्ट वाले बच्चे हैं उन्हें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए भाई मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जो 18 सितंबर है जो 4 से 5 वाली शिफ्ट रही है, वो दोस्तों सेकंड टफेस्ट शिफ्ट में से एक है, जिसका एवरेज स्कोर 116.07 है। इसको भी नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका जो स्कोर बन रहा है आंसर की देखने के बाद में एक्चुअल में बन कितना रहा है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। अब देखिए, आप इसे देखकर ये सोच रहे होंगे
कि ना जाने हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी, हाई रहेगी, कम रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो टायर 1 है वो आपका ओनली क्वालिफाई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे दोस्त हमारे क्या हैं, इसको देख के परेशान हो जाएंगे कि भाई किसी शिफ्ट का तो 133 भी है, तो यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप सभी शिफ्ट को देखो, ठीक है, इन सभी को देखो, और ये डाटा उन बच्चों का है जो सच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देखो डाटा, देखो आपका क्या है, जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने अब से पहले जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था, जब एनालिसिस किया था, तो वही डाटा दोस्त आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ये मत सोचो कि कट ऑफ भाई, अब मैं मतलब देख रहा हूँ, मैं बता रहा 140 प्लस चल रही भाई, कैसे चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी यार। एवरेज स्कोर तो देखो आप, ठीक है। तो भाई मेरे भाई, मैं आपको रियलिटी अगर बताऊं ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैं अभी आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये जो डाटा है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सारा डाटा आप देखिए, वही है जो होना चाहिए था। ऐसा कुछ इसमें उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मेंस की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो। अगर जो मैं आपका डाटा बताऊंगा, अब जो स्टूडेंट यहाँ पर है ना 113 पर है, उसको ये घबराना नहीं है, क्योंकि आपके 113 और उसके 133 भाई इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड है, उसकी ईजी है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट हैं वो नीचे वाले बच्चों के नंबर देख के घबरा जाएंगे कि भाई 133 हैं, किसी के 132 हैं, 130, ऐसा एवरेज स्कोर चल रहा है और हमारा तो 113 116 है, तो हमारा क्या ही होगा। तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपकी शिफ्ट के एवरेज के स्कोर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, लगभग अगर देखा जाए तो कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा है, लगभग 90,000 के समथिंग में। तो भाई मुझे ये लगता है कि जो भी स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर 113 है, जो मैं डाटा भाई आपके सामने है, अपनी शिफ्ट को देख लो और अपना स्कोर देख लो। अगर आपका भी इनमें है ना, तो भाई नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बता के चलूँ कि आप लोग कितने क्वेश्चन पे आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जैसे अपने आपने आंसर की देखी है कि सब हम अपना जो है तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखो भाई, देखो जो 17 सितंबर में है और यहाँ पर है, वो भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा ना, वो 130 के आसपास ही होगा। 130 से 132 ज़्यादा हो सकता है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। जो दोस्त जनरल कैटेगरी है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए 130 से 132 ओनली भाई, ठीक है। यही रहेगा क्वालिफाई, आप देख लेना। और अगर हम बात कर लें ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी में लगभग 124 से 128, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 से 126, ठीक है, सॉरी नंबर है ये, ठीक है। और अगर एससी की दोस्त बात करें तो लगभग 116 से 118 के आसपास। और भाई एसटी की बात करें तो लगभग 108 से 112, ठीक है। क्वालिफाई के लिए मुझे तो इतना ही लगता है कि भाई कुछ भी हो यार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख लेना, ये क्वालिफाई के लिए रहेगा। अब इसका मतलब ये बहुत सारे दोस्त क्या बता रहे हैं, अरे भाई कट ऑफ तो जो है टायर 1 के लिए 140 रहेगी, हमारा तो आएगा ही नहीं, हमारा तो 110 है, 113 है। तो यार दिक्कत क्यों मान रहे हो, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है ना, अब तो आपके सामने सारा डाटा ही रख दिया, अपनी शिफ्ट को देख लो। अगर कोई स्टूडेंट 17 की जो ये शिफ्ट है 4 से 5 वाली, इसमें एग्जाम दे के आया है और उसका स्कोर 110 112 113 बन रहा है, तो क्यों घबरा रहे हो भाई। यहाँ तो पूरी एवरेज जो शिफ्ट है उसका ही 113 है, तो इससे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई बिल्कुल मेरी शिफ्ट हार्ड रही है और मुझे नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाएगा। घबराने वाली क्या बात है यार, ठीक है। तो ओवरऑल डाटा भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, बाकी आप देख लेना। अब जितने मुंह होते हैं उतनी बात होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो तो यही कहती हैं कि अगर जो जनरल है वो जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो रहेगा 130 से 132 रहेगा, ओबीसी का 124 से 128, ईडब्ल्यूएस का 122 से 126, एससी का 116 से 118 और एसटी का 108 से 112, ठीक है। ये रहेगा, आप देख लेना, ठीक है। और आज से ही सारी टेंशन ख़त्म करो और अपनी शिफ्ट को देख लो कि मेरी शिफ्ट इजी में आती है या भाई हार्ड में आती है। अब जो भाई देखो, जिस शिफ्ट का एवरेज ही 133 है, अगर उसमें ही आप 110 लेके आओगे तो होगा नहीं भाई, देखो, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अगर आपकी शिफ्ट इजी है और वहाँ पे अगर आप ये बोल दो कि 110 में सर आपने बोला, तो भाई मैंने आपकी शिफ्ट के लेवल के अकॉर्डिंग आपको बताया। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा होगा 17 तारीख की जो ये शिफ्ट है ना
भाई 17 तारीख की ये वाली शिफ्ट है। जो बच्चा यहाँ पर 110 पे होगा उसका भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होके हो जाए। लेकिन अगर आप ये मुझे कहने लगो कि सर आपने बोला था 110 पे भी हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर इन शिफ्टों का क्या है भाई साहब, इसका 133 है, 131 है, 129 है। तो इनमें अगर आपका 110 होगा तो भाई नहीं होगा, ये भी पक्की बात है। ठीक है, तो अपनी शिफ्ट को देखिए और देख लीजिए कि भाई मेरा कितना है, और अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। और भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जितना मैंने बताया है इतना ही जाएगा, बस आप अपनी शिफ्ट देखो और कमेंट में अपनी शिफ्ट और दोस्तों जो है स्कोर जरूर बताना। और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।